अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ग्रहण कैसे होता है और हम सब ने उसको प्रमाणिक तौर पे स्वीकार भी किया और धर्म कहता है कि अगर ऐसी स्थिति हो तो गर्भवती महिलाएं घरों से बाहर ना निकले। क्या रेडिएशन क्या का प्रभाव नहीं होगा? क्या महाराज जी चंद्र ग्रहण में बालक पैदा नहीं होते तो क्या वो बालक अशुभ होंगे? ये किसने कह दिया? मैं आपको बता रहा हूं कुछ ऐसे बालकों के नाम सुनिए तो जो ब्लड मून जिसको कहते हैं, आप नाम सुन के चौंक जाएंगे। मैं 2 नाम आपको बता रहा हूं। वो चंद्र ग्रहण जिसमें गर्भवती महिलाओं को निकलने से मना किया जाता, उसके सामने आने से मना किया जाता, उसी ब्लड मून में डोनाल्ड ट्रंप पैदा हुए हैं। वो जो सर्वशक्तिमान व्यक्ति इस समय है दुनिया का, जो सबसे शक्तिशाली देश महाशक्ति का राष्ट्रपति है, डोनाल्ड ट्रंप। मार्क जुकरबर्ग जिस फेसबुक का मालिक है, जिसके प्लेटफॉर्म पे हम आप सभी हैं और दुनिया भर की बातें होती है, वो व्यक्ति भी ब्लड मून में पैदा हुआ है। तो आप बताइए ना जरा मुझे। मेरी बात और सुन लीजिए आप जकरबर्ग जो भी है, मार्क जकरबर्ग और हाँ, डोनाल्ड ट्रंप हाँ, बहुत बड़े राष्ट्र विश्व के वो मतलब पहचान है उनकी। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, शक्ति भी है हाँ, लेकिन जिस लगन में वो पैदा हुए हैं उन गुणों से वो प्रभावित रहेंगे। बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, लेकिन जीवन में जिन चीजों को उन्हें झेलना पड़ेगा वो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने ये नहीं कहा ना कि ग्रहण में जो बालक पैदा वो कमजोर होगा, लेकिन सावधानियां भी होगा। राहु कार्मिक ग्रहों का दाता है, बहुत बड़ा। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ब्लड मून के दिन डोनाल्ड ट्रंप और जुकरबर्ग की माताएं घरों से न निकलती तो ये और बड़े लोग होते या ऐसे नहीं होते? ऐसा नहीं है रवि भाई, हाँ, ये ग्रहण है। मैं एक आम आदमी का लॉजिक बता रहा हूं। आप है ना, आप जो सनातन की बातें कह रहे हो, हाँ, मैंने आपको बताया कि जो ऊर्जा है सूर्य की ऊर्जा वो चंद्रमा तक आ रही है। बहुत ही दिलचस्प ये बात हो गई और मुझे लगता है ये एक चर्चा है जो अनंत काल तक जा सकती है। लेकिन हमें कुछ राशियों का भी तो हाल जानना है। साधना स्थल है आपका, जहां आपने बताया कि पहले शमशान हुआ करता था और अब आप साधना करते हैं और सबसे पवित्र स्थल बताया, वहां पर आपकी दृष्टि में 3 राशियों का क्या हाल है ये जानते हैं। कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण अष्टम भाव में हो रहा है और कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव है, ध्यान रखिएगा। और चंद्रदेव पीड़ित हो रहे हैं और यह ग्रहण आपके लिए अष्टम भाव में हो रहा है, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत। विशेष रूप से कर्क राशि को स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करना। व्यवसाय निवेश में सावधानी बरतें, नौकरी में परिवर्तन नहीं करें, घर और बाहर विवादों से दूर रहना बहुत जरूरी है। समाधान क्या है? ग्रहण से पहले लाल कपड़े में श्रद्धानुसार या 100 किलो गुड़ या रेवड़ी बांधकर उसमें तुलसी दल रखकर अपने पूजा घर में ग्रहण से पहले इसमें तुलसी दल जरूर डाल और ग्रहण से पहले ही शुद्ध देसी घी का दीपक जला रहे। घी इतना होना चाहिए जो कम से कम 3 घंटा दीपक जले। ग्रहण के दौरान जब ग्रहण प्रारंभ हो तब से लेकर ग्रहण समाप्ति तक ओम नारायणाय सुरसिंहाय नमः एक ऐसा मंत्र है जो जीवन का संपूर्ण दरिद्रता, परेशानी और कष्ट से छुटकर इस मंत्र का जाप करना कर्क राशि वालों के लिए बड़ा उत्तम रहेगा। और स्नान के बाद ये जो पूजन सामग्री है 9 वर्ष की कन्याओं को दान में, कम उम्र की कन्याओं को दान में देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और कष्ट मिटेंगे। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहण सप्तम भाव में हो रहा है और सप्तम भाव में ग्रहण कुंभ राशि में हो रहा है। पारिवारिक संबंधों में कुछ मनमुटाव का संकेत नजर आ रहा है। आर्थिक परिस्थितियां उतार चढ़ाव की रहेगी। साझेदारी के व्यापार में हानि का संकेत है और जीवन साथी का टकराव हो सकता है। आप इस समय कुछ संवेदनशील हो सकते हैं। घर परिवार में किसी बात पर ज्यादा तोल नहीं देना और विशेष करके 27 दिन तक सावधानी बरतें। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता है। यदि आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। क्या समाधान है? ग्रहण से पहले यानी 9:57 रात्रि से पहले किसी पात्र में 1.25 किलो ज्वार ले, तुलसी दल उसके रख दे, पूजा स्थान में रख दे, उसमें घी का दीपक जला ले। दीपक ग्रहण प्रारंभ होने से पहले जलाना है। तुलसी दल जरूर डाल देना। ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। ग्रहण समाप्ति के बाद पुनः स्नान करें और ये दान किसी गरीब व्यक्ति को दान में दे दें या गौशाला में दान में दे दें, बहुत उत्तम रहेगा।
ग्रहण समाप्ति के बाद नहा धो करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, दूध और चावल की खिचड़ी, दूध और चावल की खीर बनाएं, चीनी की जगह मिश्री डालें, और ये खीर 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को अपने हाथ से दान दे देंगे तो कष्ट, परेशानियां, दुख मिट जाएगा। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण छठे भाव में हो रहा है, और छठा भाव रोग और ऋण है, बाधाओं का है, शत्रुओं का है। लेकिन जिस तरह के घर योगा योग है, कन्या राशि वालों रुके हुए काम बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, वर्चस्व बढ़ेगा, और आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, मनोबल अच्छा रहेगा, और व्यवसाय में मन उनको लाभदायक संबंध बनेंगे। नौकरी के क्षेत्र में मन अभिलाषाओं की पूर्ति होगी, कंपटीशन में, प्रतियोगिता, परीक्षा में सफलता मिलेगी। सावधानियां क्या है? व्यर्थ की बातों को तूल देना आपके लिए नुकसान रहेगा 27 दिन तक। स्वयं को व्यवस्थित रखे और व्यस्त रखे, अपने काम से काम मतलब रखे, और अपनों के साथ दगा नहीं करना, परेशानी नहीं आएगी। समाधान क्या है? ग्रहण से पहले श्रद्धानुसार पालक, हरी चूड़ियां, हरा कपड़ा अपने पूजा स्थान में रख दे, और उसके ऊपर तुलसी दल रख दे, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। ग्रहण पूरा 3 घंटा 28 मिनट का घी इतना होना चाहिए, और ग्रहण के दौरान लगातार 3 घंटा 28 मिनट श्रद्धानुसार ओम नमो पीताम्बराय नमः इस मंत्र का जाप करें। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, या ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। ये दान ग्रहण समाप्ति के बाद ना धो करके गौशाला में समर्पित कर दिया, किसी गरीब निर्धन महिला को ये दान दे देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रहण के बाद दान देना बहुत जरूरी है। श्रद्धानुसार हरी वस्तुओं का दान कन्याओं को ग्रहण के बाद देंगे तो आपको लाभ मिलेगा। नमन नारायण। तो महाराज जी ने 6 राशियां बता दी हैं, और आगे जब राशियों का हाल हम जानेंगे महाराज जी से, तो उसमें ही एक राशि ऐसी है, मतलब उसको बहुत धन लाभ होने वाला है। कौन सी राशि? आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे महाराज जी आपको बताएंगे। महाराज जी, हम वापस आते हैं उस विषय पर जिसमें हम बात कर रहे थे। आपने कहा कि वैश्विक जो परिदृश्य है उसमें क्या होने वाला है, व्यक्तिगत तौर पर लोगों को कैसे लाभ होने वाला है। तो हम आपसे अब ये समझना चाहेंगे कि इसमें क्या कोई विशेष मंत्र है, कोई विशेष पूजा विधि है जिसको करने से व्यक्ति पर अगर कोई दुष्प्रभाव पड़ भी रहा हो तो वो उससे बच जाए, उसे इस ग्रहण और इस पूरे कह सकते हैं कि जो इस वक्त घटना है उसका लाभ मिल। 2 बातें हैं यहाँ पर, पुनः याद दिला रहा हूं कि ग्रहण प्रतिकूल नहीं है। ग्रहण के समय जो योगा योग है, ये जो गणनाएं है वो 122 साल के बाद में है। जो मुख्य ग्रह है जैसे सूर्य है, चंद्र है, राहु है, शनि है और मंगल, ये 5 ग्रह प्रभावित हो रहे हैं। शासन प्रभावित हो रहा है, सेना प्रभावित हो रही है, ऊर्जा प्रभावित हो रही है, कर्म प्रभावित हो रहा है, और कार्मिक कर्मों के साथ हलचल हो रही है। तो जो विश्व में जिस तरह का ग्रह योगा योग है इस समय, ग्रहण के समय जो ग्रह योगा, मैं ग्रहण के समय के ग्रह योगा योग की बात कर रहा हूं। इस समय पूरे विश्व में एक हलचल होगी आर्थिक बातों को लेकर, बहुत बड़ा ये, और एक तनाव बढ़ेगा, या जिस तरह का इस समय उठापटक है इसमें बढ़ोतरी होगी, घट नहीं सकता। अब आप कहेंगे कि जाप, तो ग्रहण के दौरान भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना सबसे उत्तम माना जाता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनात् मृत्युमक्षमामृतात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, या ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का जाप करना। गायत्री मंत्र जो साधक है, गायत्री मंत्र का जाप करना, ये बड़ा अद्भुत माना जाता है। कब? 9:57 से लेकर रात्रि मध्य रात्रि 1:24। ये बड़ा अद्भुत माना। दूसरा, रवि जी बहुत अच्छा माना जाता है इस दौरान अपने जो ग्रहाधिपति है, जो 9 के 9 ग्रह, उनके बीज मंत्रों का जाप करना। जो भी ग्रह है, जिनका भी जो राशि है उस ग्रह का, आजकल गूगल है, पता चल जाता है कि हमारा राशि का ग्रह कौन है, उसका ग्रहों के जाप करना बड़ा अद्भुत माना गया है, बहुत अच्छा माना जाता है। इस दौरान सुंदरकांड का पाठ करना बड़ा अद्भुत माना जाता है। लेकिन कब? जब ग्रहण शुरू हो उससे पहले नहा धो करके अपने पूजा स्थान में जो भी सामग्रियां रखनी होती है वो सामग्री रख दी, और उसमें कुशा और तुलसी रखना बहुत जरूरी। कुशा और तुलसी रेडिएशन को कम करती, ध्यान रखिएगा कि राहु और चंद्र कुंभ राशि में है और बृहस्पति देव मिथुन राशि में है। भाषा की वजह से राष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, भाषा की बात कही। अब महाराज जी, मुझे लगता है आपसे तो ये प्रश्न करना ही चाहिए मुझे। भाषा को लेकर अभी हमने देखा कुछ संतों के बीच भी विवाद हो गया। अब ये क्या है? हमने देखा कि अनिरुद्धाचार्य इतने विवादों में रहे, महिलाओं के ऊपर जो उनकी टिप्पणी हुई, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? और एक सनातन का हिस्सा होने के नाते वो भी यही बात करते हैं, उनको कोई सलाह नहीं देना चाहेंगे आप?
मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा जाऊंगा रवि, और मेरा निवेदन राष्ट्र भी होगा कि यत्र नारीस्ति पूजन्ते रमन्ते देवता या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। न नारी पे मैंने कभी बोला है, मैं न नारी पे कभी बोलता हूँ। मेरे लिए नारी पूजा का विषय है, और हमारे होने का कारण नारी परिचर्चाओं का विषय नहीं, पूजा का विषय। नारी का सम्मान करो, इस विषय पर ना मैं टिप्पणी करता हूँ। किसने क्या कहा है, क्यों कहा है, आप उन्हीं से सवाल करेगा, अच्छा लगेगा। मेरे लिए मेरे राष्ट्र की नारी, संपूर्ण चराचर जगत की नारी माँ भगवती का स्वरूप है, मैं प्रणाम करता हूँ। मैं इस विषय पर कभी नहीं बोला, न बोलूंगा। महाराज जी, चलते हैं आपके साधना स्थल पे। 3 राशियां, जो अगली 3 राशियां हैं, तुला, वृश्चिक और धनु, उनकी स्थिति क्या रहने वाली है वो समझने के लिए चलते हैं आपके साधना स्थल। बिल्कुल बिल्कुल रवि भाई। तो तुला राशि वालों के लिए ग्रहण पंचम भाव में हो रहा है, और पंचम भाव कालपुरुष की कुंडली में संतान का है, विद्या का है, उदर का है, फिल्म इंडस्ट्री का है, रचनात्मक का, शेयर मार्केट का है। जिस तरह के घर योगायोग है, यदि आप कला के क्षेत्र में है तो मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी है, और आप विवाहित है तो संतान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मानसिक तनाव और चिंता से बचने की कोशिश करें। इस समय अपने रवैये में समझदारी रखना बहुत जरूरी है। वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ नम्रता से पेश आए, वाद विवादों को तुल नहीं दें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, और घर के बाहर सामंजस्य बनाकर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अपने स्वभाव में जिद्दीपने पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सेहत का विशेष ध्यान रखें। अनियमित खान पान, भोजन में तेज मसाला का सेवन स्वास्थ्य प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। रक्त संबंधी इन्फेक्शन का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही मत करना। 27 दिन तक बहुत जरूरी सावधानी बरतना है। क्या समाधान है? तो ग्रहण से पहले सफेद कपड़े में चावल और मिश्री और एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा बांध डालकर उसमें तुलसी दल डालना, चांदी का छोटा सा तार डाल देना, पोटली बनाकर अपने पूजा घर में रख दीजिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएगा। ग्रहण से पहले दीपक में भी आप तुलसी दल जरूर डाल दीजिएगा। ओम हिरण्यगर्भाय अव्यक्त रूपेण नमः, इस मंत्र का जाप करें, या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अर्गला स्त्रोत का पाठ करें, सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ करें। आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण। ग्रहण समाप्त में पुनः स्नान करें, और ये दान शिव मंदिर में चुपचाप रखा जाए, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दें। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहण चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, चल अचल संपत्ति का भाव है। आपको चल अचल संपत्ति मिलने का संकेत है, लेकिन कारोबारी मामलों को लेकर विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। विवादित सौदों में निवेश नहीं करें। हर कार्य को समझना बहुत जरूरी है। अपनी कार्य क्षमता में सुधार करना बहुत जरूरी है, और कान के कच्चे नहीं रहे। अपनों पर विश्वास करें, और ऐसा आपने किया, कैरियर और कारोबार में लाभ की प्राप्ति होगी। विशेष सावधानी क्या है? कार्य व्यवसाय में दृष्टिकोण से ग्रहण काल का यह समय आपके लिए मुश्किल भरा रह सकता है, तो मेहनत संघर्ष बढ़ सकता है, उतार चढ़ाव रह सकता है, रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकता है। लेकिन कभी कभी आप असली से दूर होते हुए दूसरों से बड़े बड़े वादे करते हैं, इससे बचना चाहिए। आप ताते पाव पसारिए, जते लंबी सौर। भूमि भवन वाहन संबंधी मामलों में पूंजी निवेश बिल्कुल नहीं करना। 27 दिन प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना विशेष सावधानी का संकेत है, मोटा नुकसान का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक मामले में खुद को विनम्र रखना बहुत जरूरी है। क्या समाधान करें? तांबे के पात्र में श्रद्धानुसार गेहूं भर दीजिए, थोड़ा सा उसमें गुड़ रख दीजिए, लाल चंदन का टुकड़ा रख दीजिए। कब रखना है? तो ग्रहण से पहले रात्रि 9:57 से पहले रखना है, और उसमें तुलसी दल या कुस्सा जरूर रख, दोनों में से कोई जरूर रख दीजिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। दीपक कब जलाना है? तो ग्रहण से पहले जलाना है, और उसमें तुलसी दल डाल देना है। ग्रहण के समय ओम क्लीम ब्रह्मणे जगद्धाराय नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा, या सुंदरकांड का पाठ करना बड़ा उत्तम रहेगा। ओम महामते नमः, इस बीज मंत्र का जाप करने से भी आपके कष्ट मिटेंगे। ग्रहण समाप्ति के बाद श्रद्धानुसार साबुत मसूर गरीब, निधन, विधवा स्त्री, सफाई कर्मचारी को दान में देंगे। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज की संपूर्ण परेशानी का निवारण मिलेगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH